आज हम आए हैं बनारस के बजरडीहा एरिया में। यहाँ पे बनारसी साड़ी का बुनकर कारखाना है, जहाँ पे बनारसी साड़ी बनता है। पूरे बनारस में साड़ी का काम होता है और यहाँ से साड़ी बन बन के ऑल इंडिया जाता है। बनारसी साड़ी का नाम काफ़ी फेमस है। हर लोग बनारसी साड़ी पसंद करते हैं। विदेशों में भी बनारसी साड़ी यहाँ से सप्लाई होता है। तो जो भाई बनारसी साड़ी बनाते हैं, जो बुनते हैं, हम आज उनके पास आए हैं। उनको ये साड़ी बनाने में या व्यापार करने में क्या समस्या आता है, उनका व्यापार चल रहा है कि नहीं, क्या दिक्कतें हैं, मैं उनसे जानकारी लूँगा। बताइए, आप कितने साल से कर रहे हैं बनारसी साड़ी के काम? पहले तो आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूं कि मेरे यहाँ आए, मेरी आवाज़ बुनकर की उठाने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम लोग तो बचपन से करे चले आ रहे हैं। हमारे दादा परदादाओं ने जो है बुनकर का काम किया है और उन्हीं से सीखा है, उन्हीं से बनाया है, उन्हीं से जो है देखा गया है। और बुनकर की समस्या तो पहले से बहुत दैनिक स्थिति हो गई। दैनिक स्थिति हो गई कि जो है कारोबार पहले जैसा था वो आज नहीं है। आज वो पोजीशन नहीं, कम हो गया है। कम हो गया है। अगर जिससे कि अब हम लोग मेहनत जितना करते हैं उतनी मजदूरी नहीं मिल पाती। बिजली का रेट अधिक बढ़ गया, खर्चा अधिक बढ़ गया, महंगाई अधिक बढ़ गया, लेकिन कारगर की जो मजदूरी है वो मजदूरी नहीं बढ़ पाई जो मिलना चाहिए। वो तो मिलना चाहिए। हर आदमी का जो मजदूरी नहीं मिलेगा तो फिर काम करके फ़ायदा क्या है? हाँ, तो अब इसी में बुनकर बेचारे करे तो क्या करे, उनके अलावा और किसी चीज़ की उनके पल्ले जानकारी नहीं है। उसके अलावा या कोई चीज़ काम करना चाह रहे हैं तो उनके पल्ले कोई उतना पूंजी नहीं है, उतना पैसा नहीं है। इसीलिए कि जो है तो बुनकर बेचारे जो है अपनी दुबरी की कहानी बता बता के लोगों को अपना जी खा रहे हैं। तो सरकार से अपनी समस्या की मांग नहीं रखें? सरकार से मांग तो तमाम रखा गया। सरकार क्या सुन रही है? सरकार कोई भी बुनकर के लिए कोई आवाज़ कोई उठा रहा है? या मोदी सरकार हो चाहे कोई सरकार आई हो। कट करिए। तो क्या दिक्कतें आ रही है वो सरकार से बताइए। सरकार हमारे चैनल को बताइए, हम सरकार तक भेजेंगे अपना। सरकार एक नियम बनाए, एक बुनकर के जो है एक मार्केट बनाए। मार्केट से पहली बात की एकदम ख़त्म कर दिए इन लोगों ने, कोई मार्केट नहीं बना पाए। और जो व्यापारी हैं, व्यापारी के यहाँ आदमी माल भी बेचता है तो वो कहते हैं मेरे भाई मेरे पैसा नहीं आ रहा है। इसी तरीके के कारगर को बहला फुसला के काम कर रहे हैं इन लोगों ने। तो एक मार्केट ऐसी बन जाए कि जो है कि कोई भी आदमी अपना भी अपना मिक्सचर बना करके जो है मार्केट में कम से कम 2 भजा ले वो। अब एक गिरस्ता के भरोसे अगर रहेगा इंसान तो वो परेशान हमेशा रहेगा। उसको आगे से नहीं मिलेगा, उसको पल्ले उसके सब संगे कम से कम 100-150 कर जो है तो मजदूर रहेंगे, वो जो है तो सब सारे परेशान रहेंगे। तो ऐसा स्कीम बुनकर को अगर जो है तो गवर्नमेंट अगर दे दे या कोई एक मार्केट बना दे कि यहाँ पे आपकी साड़ी बिकेगी, तो उससे बहुत से लाभ मिल जाएगा बुनकर को और मजदूरों को। 2024 का चुनाव भी आने वाला है, तो उसमें आप मांग करिए। आपके एरिया के जो नेता हैं, जो जिनको टिकट मिलेगा वो खड़ा होंगे, आप उनको वोट देंगे, तो उनसे अपने जो समस्या है बताइए कि हमारी मांग को पूरा किया जाए। जीने का हक हमको भी है। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल कहेंगे और बिल्कुल हम लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं। अब इसी जो है तो लोग बता रहे हैं कि भाई 45 दिन में क्या पैसा वगैरह इन लोगों का आना है। बताइए, रोज़ा का दिन है, बेचारे जितने बुनकर बेचारे परेशान हैं, उनको मजदूरी नहीं मिल पा रही। इतना बड़ा त्यौहार है, पूरे वर्ल्ड का त्यौहार ये है, और इसमें जो है इस तरीके का भावना चल रहा है। और खाली सरकार क्या कर रही है? सरकार बस खाली हम लोग तो देखा जा रहा है, हम लोग गरीब तबके के आदमी हैं और हिंदू मुस्लिम के अलावा उनको पल्ले कोई चीज़ नहीं है कि कोई कारोबार पर ध्यान दे दे या जो कोई गरीब के ऊपर ध्यान दे दे, या तो फिर बहुत पैसे वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान लोग देते हैं। तो आम आदमी कहाँ जाएगा अगर सरकार यहाँ पे मोदी सरकार है या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है? आम आदमी को ऊपर नहीं ध्यान देंगे तो वो जिएगा कैसा? उनका बिजनेस, छोटी मोटी जो व्यापार है, वो उनको अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आम आदमी कैसा जिएगा? उनको भी तो जीने का हक है। इस धरती पे जो भी जन्म लिया है उनका रोजी रोटी कमाने का अधिकार है और सरकार को देना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है किसी को इतना त्रस्त सरकार नहीं कर सकते कि वो ज़िंदगी न जिए। हर तरह से उनका जो रोजी रोटी है, व्यापार है, उनको आगे बढ़ाना ही सरकार का काम होता है।
यहाँ की नेता से आप मांग करिए कि हमारी समस्या बिल्कुल बिल्कुल सरकार मांग तक करेंगे। पहुँचाए। जो भी अगर नेता अगर खड़ा होता है, वो अगर आएगा हम लोग को बुनकर इलाके में, तो पहली आवाज़ हम लोग यही उठाएंगे कि हम लोग को रोज़गार दें, और हम लोग को अच्छी खासी जो है तो कोई मार्केट अच्छी बनाए के जो तो कोशिश करें। और जो मजदूरी नहीं मिल पा रही है, बिजली का रेट इस कदर बढ़ गया, बताइए। पहले बिजली का यही एक जो है 2 किलोवाट के कनेक्शन पर वो 461 रुपया हम लोग दिया जा रहा था। आज जो है एक तो बिजली विभाग वाले खूब प्रताड़ित किए हैं, प्रताड़ित करने के बाद वो नतीजा एनएसपी जो आया वो रेट, तो एक मशीन पर 430 रुपया आया। बताइए, 3 गुना 4 गुना बढ़ गया। आपका व्यापार नहीं बढ़ा और बिजली के बिल बढ़ा दिए, कहाँ से भरेगा कोई? आदमी का कमाई भी तो बढ़ना चाहिए, इस चीज़ पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए यही में हम लोग को बताइए, अब बिजली के बिल दिया जाए कि हम लोग जो है तो महंगाई से जूझा जाए कि क्या अपने बाल बच्चे की पेट चलाया जाए, क्या चलाया जाए। हम लोग तो बहुत तरस से हैं, पूरी बुनकर तरस से, हमें नहीं, पूरे समाज का पूरा बुनकर तरस से है कि जैसा हालात, जैसी पोजीशन ये हो गई। हमें तो ये समझ में आ रहा था कि कुछ ज़माने में ऐसा नहीं हुआ था। बेचारे कुछ बुनकर तो बाहर जा कर के गारा मट्टी का काम कर रहे हैं, कुछ बुनकर के बेचारे के जो सौ जो है लाचार हैं, मजबूर हैं, तो कहीं कोई दुकान पर जाके काम कर रहा है, यही कर रहा है। मशीनें खड़ी है जो तो कारोबार नहीं है, पैसा नहीं है। मोदी सरकार से ये गुजारिश है, जो पुरखों से चला आ रहा है साड़ी की बुनाई की काम, उसको इसी तरह से चलने दिया जाए, किसी तरह से बंद न किया जाए। नहीं तो आम आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेगा? उनको ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है। और जो भी है, हमारे बुनकर भाई जो बनारस में रहते हैं, उनको व्यापार को आगे बढ़ाने में सरकार मदद करे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पत्रकार अनिल वर्मा।